हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, हैप्पी संडे। चला गया है, मंडे फिर आ गया है हमारी जान खाने को। और बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे पेशेंट्स को मेरे से एक शिकायत है कि मैं शाम को उपलब्ध नहीं हो पाता हूँ फिज़िकली। जो पेशेंट मुझे आके दिखाना चाहते हैं मैं उनको नहीं मिल पाता हूँ फिज़िकली। तो मैं आप लोगों के लिए एक थोड़ी सी अच्छी खबर लाया हूँ। अच्छी खबर क्या है यार, जिनको मेरी ज़रूरत है सिर्फ उनके लिए अच्छी है, बाकी को क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं मॉर्निंग क्लिनिक तो काफ़ी समय से कर रहा हूँ, रेगुलर कर रहा हूँ, लेकिन इवनिंग क्लिनिक मैंने कोविड के बाद बंद कर दिया था। अभी क्योंकि इतनी पेशेंट्स जो बाहर से आते हैं, दूर से आते हैं, और जो लोग वर्किंग हैं उन लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है कि वो शाम को कहाँ दिखाएं। तो मैं फिर दोबारा से आज आपको बता रहा हूँ ऑफलाइन और ऑनलाइन के मेरी चार्जेस क्या हैं और मैं कहाँ पे देखता हूँ। ऑफलाइन मतलब मेरा अपना क्लिनिक, मॉर्निंग क्लिनिक ईस्ट उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन पे है, जहाँ पे मैं पिछले काफ़ी सालों से देख रहा हूँ, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, मंडे टू सैटरडे, जिसके चार्जेस सिर्फ 800 रुपये कंसल्टेशन फ़ीस है। और मंडे टू सैटरडे, ठीक है। और इसके अलावा अब शाम का प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूँ कि शाम की प्रॉब्लम मैंने अपने हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, कि मुझे समय नहीं मिल पाता था अपनी हेल्थ को संभालने का, वॉक करने का, जिम जाने का। तो मुझे लगा नवनीत यार, हेल्थ रहेगी तो सब कुछ रहूँगा, क्योंकि मैं इतना भाषण दूसरों को देता हूँ, तो खुद अगर अपनी हेल्थ को नहीं ठीक कर पाए तो मैं दूसरों को क्या बोलूँ। सच बात यही है कि शुरुआत सबसे पहले अपने से ही होनी चाहिए। तो इस वजह से मैंने शाम का क्लिनिक काफ़ी समय से बंद कर रखा था। मुझे लगता है कि शायद मैं कम से कम हफ्ते में 2 दिन तो मैं दे ही सकता हूँ। तो मैं हफ्ते में 2 दिन आपको विकासपुरी में मिलूँगा, यूके नर्सिंग होम में, एम ब्लॉक विकासपुरी। और ये टाइमिंग होंगे मंगलवार और शुक्रवार, ट्यूसडे एंड फ्राइडे, ठीक है। ये 2 दिन मैं वहाँ पे आपको मिल पाऊँगा। सुबह की फ़ीस मेरी 800 है, वहाँ पे मेरी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि मुझे स्पेशल एक वहाँ पे आना पड़ता है, और हॉस्पिटल का भी उसमें अपना जो है रहता है, उनको भी देना पड़ता है। तो जो भी अफोर्ड कर सकते हैं वो शाम का, तो वो शाम को आ सकते हैं वहाँ पे। हफ्ते में सिर्फ 2 दिन, मंगलवार और शुक्रवार, लेकिन अपॉइंटमेंट लेके आएँ, बिना अपॉइंटमेंट के ना आएँ। 6:30 से 8:30 बजे तक, शाम को 6:30 से 8:30, लेकिन बिना अपॉइंटमेंट के मत आएँ। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि शाम को बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मत आएँ। सुबह तो आप आ सकते हैं, मंडे टू सैटरडे। तो ये मैंने थोड़े चेंजेस किए हैं। और संडे को मॉर्निंग में मैं विद अपॉइंटमेंट देख पाऊँगा। अगर आप एक दिन पहले अपॉइंटमेंट ले लें तो संडे को भी मैं विकासपुरी में देख लूँगा आपको, ठीक है। और लेकिन विद अपॉइंटमेंट, पहले से ही आपको प्रायर अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। और अपॉइंटमेंट के लिए आप मेरे नंबर 9810416762 पे मुझे व्हाट्सअप करके टाइमिंग ले सकते हैं। मैं खुद बता दूं कि मैंने करा क्या हुआ है। मैं MBBS हूँ, MD मेडिसिन हूँ, डिप कार्ड हूँ, डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी। और MD मेडिसिन किए हुए मुझे ऑलमोस्ट करीब 25 साल हो गए हैं, होने वाले हैं। और 1996 में मैंने MD मेडिसिन करी थी, 91 में मैंने MBBS किया था। 86 बैच का हूँ मैं, लखनऊ से, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से। कितना बूढ़ा हूँ ये तो आप जान गए होंगे। और इसके अलावा ऑनलाइन प्रैक्टिस जो है मेरी, वो मैं शाम को ही देख पाता हूँ ज़्यादातर। कुछ लोग बोलते हैं इमरजेंसी में देखने को, तो मैं सुबह कई बार टाइम दे देता हूँ, लेकिन ज़्यादातर केसेस में शाम को ही देखता हूँ। और शाम के टाइमिंग इवनिंग में 5 बजे के बाद ही होते हैं। वो डिपेंड करता है, हर दिन अलग अलग वो होता है शेड्यूल। तो ऑनलाइन में मेरी चार्जेस, ऑडियो कंसल्टेशन से अगर आपको चार्ज दिखाना है सिर्फ बात करके फ़ोन पे, तो उसके चार्जेस 700 रुपये हैं, और वीडियो कंसल्टेशन से 900 रुपये हैं, ठीक है। ये मेरे चार्जेस हैं। अब कुछ लोग इसको कहेंगे ये बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं, कुछ कहेंगे ठीक है। तो ये आपकी सोच है। और एक इतनी 25 साल की प्रैक्टिस के बाद, इतने एक्सपीरियंस के बाद, और वो भी ईमानदारी से प्रैक्टिस करने के बाद, मुझे नहीं लगता ये फ़ीस कुछ ज़्यादा है। कम फीस लेके अगर मैं आपको आलतू फालतू ट्रीटमेंट सजेस्ट कर दूं, गलत ट्रीटमेंट सजेस्ट करूं, फालतू के टेस्ट सजेस्ट करूं, तो वो कई गुना महंगे पड़ते हैं। हेल्थ सबसे ऊपर होनी चाहिए, और उसके लिए एक अभी शायद मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में उतनी इंपॉर्टेंस डॉक्टर्स की नहीं है जितनी बाहर है। बाहर आप जाएंगे तो आपको 1 महीने 2 महीने से पहले अपॉइंटमेंट मिलता नहीं है, वो भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं तब। तो इसीलिए क्या बोलूँ, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ कि फ़ीस कम है या ज़्यादा है, वो आप लोग डिसाइड करिएगा। कम है, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो आ जाएं, और जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपकी फ़ीस कम है, वो तो कहते हैं कि 800 भी बहुत कम है। तो मैं क्या बोलूँ। तो हर तरह के लोग हैं, और मुझे लगता है कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, और मैं कौन से पेशेंट देखता हूँ, मैं सारे क्रॉनिक मेडिकल इलनेस के, शुगर के, BP के, कोलेस्ट्रॉल के,
हार्ट के, ये सारे पेशेंट मैं देखता हूँ, थायराइड के, पेट के, है ना, दिमाग के भी देखता हूँ। तो जो भी क्रॉनिक मेडिकल इलनेस है सभी मैं देखता हूँ। और जिसको भी लेना हो वो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके 9810416762 पे मुझे मैसेज करें और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ऑनलाइन दिखाने के लिए भी और ऑफलाइन दिखाने के लिए। अगर मैं उसी समय आपको रिस्पॉन्ड ना कर पाऊँ व्हाट्सएप पे तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा वेट करो। और एक बार मैं फिर आपको बार बार बोल रहा हूँ, मुझे डायरेक्ट कॉल प्लीज़ मत करें। मैं कोई फ़ोन नहीं उठाता हूँ डायरेक्ट, बिना जिसका नंबर सेव होता है मैं सिर्फ उसका फ़ोन उठाता हूँ, मैं डायरेक्ट कॉल नहीं उठाता हूँ। आप करते रह जाएंगे और आपको मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। और फालतू के फ़ोन, मुझे फालतू के मैसेजेस, सर मुझे तो इतना पूछना है, मुझे एक आपसे कोई डिस्कस करना है, सर मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं साफ से बहुत रूडली बात कर रहा हूँ कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं फालतू की चीज़ें डिस्कस करूँ यहाँ बैठ के, ठीक है। तो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे ये बोल के। अगर आपको कंसल्ट करना है तो सीधा उसका एक प्रोटोकॉल है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए कि आपको सिर्फ इतना लिख के भेजना है सर कि आपको कंसल्ट करना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक है, इतना बता दीजिएगा तो मैं आपको बता दूंगा। और आज मैं अपना एड्रेस वगैरह सब अपने यूट्यूब पे डाल दूंगा, यहाँ पे भी लिख दूंगा मैं अपना एड्रेस वगैरह क्या है, तो आप अपना एड्रेस देख लीजिएगा। और जो भी आपको कन्फ्यूज़न हो व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझे बात करिएगा, डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, मैं शायद डायरेक्ट कॉल नहीं उठा पाऊंगा और आप मुझे गालियां देते रह जाएंगे। कोई बात नहीं, गालियां खाने का तो मैं बहुत अभ्यस्त हो चुका हूं और मुझे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है गालियां खाने के बाद भी। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। डॉक्टर बने हैं तो गालियां तो खानी पड़ेंगी।